हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश अमर में। आज हम सीखेंगे पार्ट ऑफ स्पीच का शेष भाग, जिसमें कि पहले वीडियो में मैंने जो आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब को समझा दिया था। और आइए अब जो है न्यू जो और बचे हुए हैं प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, पीआई वर्ड और आर्टिकल, इनको आज हम समझाने का प्रयास करेंगे। जिसमें कि ये आज हमारा टॉपिक प्रीपोजिशन। प्रोपोजिशन क्या होता है? प्रोपोजिशन ये प्रीपोजिशन यानी कि उसकी स्थिति, जो छोटे छोटे शब्द होते हैं इन, इनटू, टू, ये शब्द होते हैं किसी के स्थान को बताने का प्रयास करते हैं, कि उससे संबंध जोड़ने का प्रयास करते हैं। कि जैसे कि ये हमारी बॉल है, बॉल ये इसको ऊपर रखी जाएगी ऊपर, तो ये ऑन हो गई। यदि ये इसके नीचे होगी, नीचे रखी जाएगी, तो क्या होगी? ये अंडर होगी। और इसी प्रकार इसके पीछे रखी जाए तो बिहाइंड, बिहाइंड मतलब पीछे। और इसके जो है बगल में रखी जाए, यहाँ पर सामने रखी जाए सामने, तो इन फ्रंट ऑफ। इस प्रकार के ये जो वर्ड होते हैं, इन वर्डों को जो है हम क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन। यानी कि ये क्या बताते हैं? हमारी स्थिति बताते हैं कि कोई वस्तु या व्यक्ति कहाँ पर है। जैसे कि हमारा ऑन, ये ऊपर का सेंस देता है, किसी के ऊपर चीज़ रखी हुई है। अमंग, ये तीन या तीन से अधिक वस्तुओं के बीच या व्यक्तियों के बीच कोई है, तो अमंग का प्रयोग किया जाता है। बिटवीन, दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में दो के अगर हो, तो ये हमारा क्या प्रयोग होगा? बिटवीन का प्रयोग होगा। और इसी प्रकार ऊपर, एबव, ऊपर के लिए, एबव, ओवर भी ऊपर के लिए। इस प्रकार से जो है हम, ये क्या होती है? ये होती है हमारी प्रीपोजिशंस। ये हमारी स्थिति को बताते हैं। मोहन इज रीडिंग, मोहन पढ़ रहा है। आपको समझ में आ रहा है कि मोहन पढ़ रहा है, ये क्रिया हो रही है। लेकिन इसमें प्रीपोजिशन कहाँ प्रयोग होगा? इसमें प्रीपोजिशन ये कई तरीकों से प्रयोग हो सकता है। जैसे कि बिहाइंड द वॉल, दीवार के पीछे पढ़ रहा है, यानी कि मोहन जो बैठा है दीवार के पीछे बैठा हुआ पढ़ रहा है, तो यहाँ पर आएगा मोहन इज रीडिंग बिहाइंड द वॉल। और उसी प्रकार यदि मोहन कमरे में पढ़ रहा है, कमरे के अंदर कमरे में पढ़ रहा है, तो मोहन इज रीडिंग इन द रूम, मतलब इन हमारा क्या है? ये इसे बता रहा है कि कमरे के अंदर पढ़ रहा है। ऑन द रूफ, मोहन इज रीडिंग, मोहन पढ़ रहा है ऑन द रूफ, मोहन छत के ऊपर पढ़ रहा है, तो ये ऑन का प्रयोग होगा। ये हमारा प्रीपोजिशन है। और उसके बाद अंडर द ट्री, अंडर द ट्री, तो मोहन इज रीडिंग, मोहन पढ़ रहा है। यदि वो पेड़ के नीचे पढ़ रहा है, तो क्या बोलेंगे? अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे पढ़ रहा है। एंड नियर द ट्री, मोहन इज रीडिंग नियर द ट्री, मतलब पेड़ के पास पढ़ रहा है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जो पोजीशन होती है उनकी बताने की, दीवार के पीछे, कमरे में, और छत के ऊपर, अंडर नीचे। इस प्रकार जो है हम समझ जाएंगे कि हमारा ये जो वर्ड होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं? प्रीपोजिशन। ये वर्ड, ये है कंजक्शन। कंजक्शन क्या होते हैं? जो किसी दो शब्दों या शब्द समूहों या किसी वाक्यांश को जोड़ने का काम करते हैं। इसी में छिपा हुआ है जंक्शन। जंक्शन मतलब होता है जोड़, लेकिन दो शब्दों, दो वाक्यों को जोड़ने का जो काम करते शब्द हैं, उन शब्दों को क्या बोलते हैं? कंजक्शन। जिसमें होता है और, अथवा, एंड, और, बट, लेकिन, इफ, यदि, देयरफॉर, इसलिए, बिकॉज, क्योंकि, वाइल, जबकि। इस प्रकार के शब्द जो होते हैं, ये किसी न किसी को जोड़ने का काम करते हैं। क्या करते हैं? जोड़ने का काम करते हैं। और नोट, ये क्या चीज़ है? ये सिंस, वेयर, दैट, आफ्टर, ये किसी रूप में भी आ सकते हैं। हो सकता है ये कंजक्शन के रूप में आ जाए, हो सकता है ये प्रीपोजिशन रूप में आ जाए, हो सकता है एडवर्ब के रूप में आ जाए, ये जो है या प्रोनाउन के रूप में भी आ सकते हैं। इनका जो है ये कोई विशेष रूप नहीं है कि ये एक ही में काम करेंगे। एग्जाम्पल में समझते हैं, राम एंड श्याम, राम और श्याम, एक व्यक्ति राम है, एक व्यक्ति श्याम है। इन दोनों को जोड़ने का काम किसने किया है? एंड ने। तो ये हमारा एंड क्या हो गया है? एंड हमारा हो गया है कंजक्शन। आर ब्रदर्स, दोनों क्या हैं? ये भाई भाई हैं। इसी प्रकार देखिए नेक्स्ट, इसमें तो केवल एक ये शब्द है, एक इधर शब्द राम और ये दूसरा शब्द ये श्याम, इन दोनों शब्दों को एंड ने जोड़ दिया है, इसलिए ये है। और इसमें देखिए राम इज रीडिंग, राम पढ़ रहा है, ये पूरा एक सेंटेंस है। और दूसरा श्याम इज प्लेइंग,
श्याम क्या है, श्याम खेल रहा है, और ये पढ़ रहा है और इधर ये श्याम खेल रहा है। इन दोनों वाक्यों को इस बट ने जोड़ दिया है, बट ने। तो बट हमारा क्या हो गया है, बट हमारा हो गया है कंजक्शन। आई फाउंड ए पेन, मैंने एक क्या पाया है, मैंने एक पेन पाया है, यार मैंने एक कलम पाई है। वेयर, जहाँ, ही हैड लेफ्ट इट, जहाँ उसने इसे खोया था या छोड़ा था। तो इसको जो हम क्या करेंगे, इस शब्द ने इन दोनों जो है वाक्यों को क्या किया है, जोड़ दिया है। मतलब कहने का ये है, कोई ऐसे शब्द जो शब्दों या वाक्यांशों या सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, उनको क्या बोलते हैं, कंजक्शन। हाँ, तो हमारा ये है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होते हैं, हमारे हृदय के मन के जो भाव होते हैं अचानक आकस्मिक तैयार हो जाते हैं, कभी दुख के हो जाते हैं, कभी खुशी के हो जाते हैं, और इस प्रकार के भावों को क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन वाले शब्द। जैसे कि हुर्रा, एकदम खुशी से, जॉय से, वाह मैं जीत गया, खुशी वाले शब्द। ओह, ये भी कोई आश्चर्य वाली बात है। वेलकम, एकदम अचानक कोई आ जाए हमारे घर पे, एकदम चौंक जाते हैं कि हमारा नया मेहमान कौन आ गया है, इस प्रकार से। और ब्रेवो, किसी बच्चे को जो खेलते समय जब बच्चे जो हैं कोई अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उनको जो है शाबाशी देते हैं, शाबाशी देते हैं, उस प्रकार हमारे जो है एकदम उत्तेजना आ जाती है, तो उनको क्या बोलते हैं, ब्रेवो, शाबाश, बहादुर। हेलो, अचानक इसे वो बात करते हैं, तो हमारा ये इस प्रकार के जो शब्द होते हैं जो हमारे मन के अचानक भाव उत्पन्न कर देते हैं, खुशी के और गम के, आश्चर्य के, तो इन शब्दों को क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन। आइए एग्जाम्पल से इनमें जो है हम लोग यूज करके देखते हैं। जैसे हुर्रा, एकदम खुशी के भाव में, आई हैव वॉन द मैच, मैं मैच जीत गया, एकदम खुशी के जोश से कहते हैं मैच जीत गया। ओह, आई एम ruined, कोई इंसान अचानक ओले पड़ जाए, उसकी फसल बर्बाद हो जाए, तो क्या कहेगा, ओह माय गॉड, हमारा ये जो है फसल बर्बाद हो गई है। ओह आई एम ruined, मैं क्या हुआ, बर्बाद हो गया हूँ। ये है वेलकम, कोई किसी का इंतजार कर रहा हो और काफ़ी देर से, बहुत दिनों से इंतजार कर रहा हो और अचानक वो घर में आ जाए। आई वॉज वेटिंग फॉर यू, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था, वेलकम वेलकम वेलकम। तो इस प्रकार ये चिन्ह भी जरूर लगाना बहुत ज़रूरी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ब्रेवो, जब बच्चे मैच या कोई चीज़ खेलते हैं और अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो हम लोग उसे जो है क्या करते हैं, शाबाशी देते हैं। ब्रेवो अंग्रेजी में बोलते हैं, ब्रेवो हिंदी में बोलते हैं शाबाशी। यू हैव डन द बेस्ट, यू हैव डन द बेस्ट, आपने बहुत अच्छा किया, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं, इंटरजेक्शन। हाँ, तो अब समझते हैं पीआई वर्ड। ये हमारा न्यू पार्ट ऑफ स्पीच है, जिसको जो है हम क्या समझते हैं इसके बारे में आइए देखते हैं। पी से मतलब फ्रेजल वर्ब, जो फ्रेजल वर्ब होती हैं। आई से मतलब इडियम्स, जो इडियम्स होते हैं। सर ये फ्रेजल वर्ब इडियम्स ये कहाँ से बीच में आ गए, हाँ यही तो आपको समझना है। ये फ्रेजल वर्ब होते हैं कोई भी वर्ब, किसी भी प्रोनाउन, सॉरी कोई भी वर्ब, जैसे ये वर्ब है और ये क्या है, प्रोपोजिशन है, ये वर्ब है, ये प्रोपोजिशन है, वर्ब है, प्रोपोजिशन है। वर्ब या प्रोपोजिशन को कंबाइन करके एक नया शब्द बन, जिसका नया शब्द अर्थ निकलता है। जैसे कि एक्ट, एक्ट माने तो कार्य करना, ऑन माने पर, तो इसका नेक्स्ट क्या अर्थ बना, इसका अर्थ बनेगा प्रभाव डालना। उसी प्रकार गिव, गिव कोई वर्ब है, गिव मतलब देना होता है, और प्रोपोजिशन है मतलब देना, और ये ऑफ का अर्थ अजीब लगता है, तो इसमें क्या है, ये दोनों जहाँ पर भी इकट्ठे लिखे होंगे तो उसका तीसरा अर्थ निकलेगा। जैसे कि ये गिव ऑफ अगर लिखा हुआ है तो इसका अर्थ क्या होगा, छोड़ना। और आइए नेक्स्ट देखते हैं कॉल। कॉल में से क्या होता है, बुलाना, पुकारना, और इसके साथ अगर ऑन लगा दिया, यदि हमने इसके साथ क्या लगा दिया, ऑन लगा दिया, तो पुकारना ऑन माने तो होता है पर, लेकिन यहाँ पे दोनों का अर्थ सेम न निकल कर नया अर्थ निकलता है, जिसका क्या अर्थ है, अपील करना। यही होते हैं फ्रेजल वर्ब। अंग्रेजी भाषा में ये बहुत अधिक प्रयोग होते हैं, लेकिन ये उच्च स्तर के क्लासों में होते हैं। जो छोटी क्लास हैं उनमें वहाँ ये वाले वाक्य इस टाइप के जो हैं पीआई वर्ड मतलब फ्रेजल वर्ब और इडियम्स बहुत कम प्रयोग होते हैं। लेकिन
जब तक इनका ज्ञान नहीं होगा अंग्रेजी पूरी तौर से समझ नहीं आएगी। जैसे कि ये काल मीन्स पुकारना, अपॉन अपन मतलब ऊपर। अब पुकारना ऊपर क्या हो गया, ये बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन अगर ये दोनों इकट्ठे लिखे हुए मिल जाए तो उसका मतलब होता है जोर से पुकारना। क्या मतलब होता है, जोर से पुकारना। इसी प्रकार कॉल ऑफ, ऑफ मतलब बंद कर देना, कॉल मतलब पुकारना, पुकारना बंद कर देना, ये क्या अर्थ निकल रहा है। लेकिन यदि कॉल के साथ में ऑफ लिखा मिल जाए तो हमें समझना है कि किसी चीज को क्या कर देना है, स्थगित कर देना है, रोक देना है। इसी प्रकार जो है ये हो गए हैं हमारे क्या, फ्रेजल वर्ब, मतलब एक या दो से अधिक शब्द मिलकर जो है क्या बनाते हैं, ये फ्रेजल वर्ब बनाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनको कि हिंदी में मुहावरा कहा जाता है, ईडियम्स बोले जाते हैं। ईडियम्स, ईडियम्स क्या होते हैं, इसमें भी इसमें तो कोई भी वर्ड को, कोई भी वर्डों का जो समूह होता है, कई शब्दों का जो समूह होता है, उसका एक नया अर्थ निकलता है। उसका क्या अर्थ निकलता है, एक नया अर्थ निकलता है। उस प्रकार को क्या हम बोलते हैं, ईडियम्स। जैसे कि चिकन, चिकन मीन्स होता है मुर्गी का बच्चा, और हेटेड मतलब होता है क्या, हृदय। तो इसको यहाँ पे इसका दोनों अगर मिला के इकट्ठे लिख दिए जाएंगे तो हमारा क्या हो गया, इसका अर्थ निकलेगा डरपोक। ये सबसे ही कन्फ्यूजन मतलब ये वर्ड होते हैं, इनको याद करना बहुत ज़रूरी है। यदि ये याद नहीं होंगे तो आपको अंग्रेजी समझ में काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी। लेकिन ये पार्ट ऑफ स्पीच में नहीं दिखाई पड़ेंगे, हर किताब में 8 या 9, लेकिन इनका भी बहुत अहम रोल होता है। इसलिए इसको जो है मैंने पीआई वर्ड के रूप में इसको 10वां जोड़ दिया है। आइए और देखते हैं इसको जो है किस प्रकार से इसका सेंटेंस बनते हैं, आइए देखते हैं। जैसे कि एक्ट ऑन, प्रभाव डालना, इसको कहते हैं द मेडिसन एक्ट्स ऑन पेशेंट, यानी कि दवाई होती है मरीजों पे क्या करती है, प्रभाव डालती है। और इसी प्रकार ये जो है कॉल ऑन द कोर्ट, कॉल ऑन का मतलब होता है अपील करना। जो हम लोग केस कैटेगरी होती है जो उसमें जो है अपील करते हैं, फाइल करते हैं, तो वहाँ पे अपील करना होता है कॉल ऑन द कोर्ट, कोर्ट में क्या करो, अपील करो। कॉल अपॉन, जोर से पुकारना, डोंट कॉल अपॉन मी, यदि कोई जोर से पुकारे तो हम लोग कह सकते हैं डोंट कॉल अपॉन मी, मुझे जोर से मत पुकारो या बुलाओ। कॉल ऑफ, स्थगित करना। इसका एग्जांपल देखिए, मीटिंग विल बी, यानी कि जो हमारी मीटिंग चल रही है, मीटिंग विल बी कॉल ऑफ, अब स्थगित होगी। नेक्स्ट है ये चिकन हेडेड, मतलब ये अगर इनका शुद्ध अर्थ निकालेंगे तो बड़ा हास्यात्मक होगा, मतलब बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन इसका एक विशेष अर्थ होता है। तो इन वाक्यों क्या बोलते हैं, इडियम्स। ये एक दो नहीं है, ये बहुत से हैं। यदि आपको जो है ये पढ़ना है तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाकर दे देंगे। ए लाइन शेयर, यहाँ पे क्या, एक लाइन माने शेर, शेयर माने हिस्सा, यानी कि शेर का हिस्सा, ये कैसा वर्ड है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है, ये लाइन शेयर का मतलब होता है महत्वपूर्ण, जो बहुत विशेष है, बड़ा हिस्सा, बहुत विशेष हिस्सा, बहुत बड़ा भाग। इस प्रकार से हम पीआई वर्ड को इसको जो है इंक्लूड करके इसमें जो है 10वां बना दिए हैं। और इसको जो है, और इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज चिकन हेटेड मैन, वह डरपोक आदमी है। ही इज चिकन हेटेड मैन, वह डरपोक आदमी है। और इसका ये देखिए नेक्स्ट, ए लाइन शेयर, एक महत्वपूर्ण हिस्सा। आई वांट, मैं चाहता हूँ। ए लाइन शेयर, एक महत्वपूर्ण हिस्सा, जो बहुत प्रॉपर्टी, यानी कि मैं महत्वपूर्ण हिस्सा चाहता हूँ। जैसे कि दो भाई हैं और वो है प्रॉपर्टी बांटी जा रही है, और उसमें एक भाई जो कह रहा है कि जो अच्छा वाला भाग है, मतलब जैसे खेत है, एक तरफ गड्ढे हैं, एक तरफ अच्छा भाग है, तो कहता है कि लाइन शेयर क्या बोलते हैं, जो महत्वपूर्ण है, जिसमें फसल उगेगी, जो गड्ढा है वो तो महत्वपूर्ण नहीं होगा। तो इस प्रकार से उस भाग को क्या बोलेंगे, ए लाइन, ए एंड द, इनका मतलब होता है एक, और एन ये भी एक, और द ये ऐसे ही शब्द है। आइए देखते हैं ए कहाँ प्रयोग होता है और एन कहाँ प्रयोग होता है। सबसे पहले समझते हैं, छोटी स्तर की क्लासों में सबसे पहले ए ई आई ओ यू जो स्वर होते हैं, पांच स्वर होते हैं, उनके पहले एन का प्रयोग होता है। उनके पहले क्या होता है, एन का प्रयोग होता है। और सर ए जो बचे हुए शब्द हैं 26 में 5 तो ये निकल गए, ए ई आई ओ यू, और जो बचे 21 शब्द हैं, ये लेटर 21 जो लेटर हैं, इनके पहले जो है ए का प्रयोग होगा।
और ये द का प्रयोग होगा, द का प्रयोग होगा नहरों के नाम, नदियों के नाम, ऐसी वस्तुएं जो दुनिया में केवल एक ही हों, जैसे सूरज, द सन, चंद्रमा, द मून। इस प्रकार के जो हैं, जो वस्तुएं हैं, इनके पहले जो है क्या लगेगा, द लगेगा। और जहाज़ों के नाम, रेलगाड़ियों के नाम के आगे जो विशेष होती हैं उनके आगे द का प्रयोग होगा। और आइए देखते हैं, और इसमें उच्च स्तर के क्लासों में क्या होगा, ये फार्मूला काम नहीं आएगा। उसमें क्या फार्मूला काम आएगा, उसमें ये होगा, इनके साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि जो एच वाले सब हाई स्कूल और इंटर की जो परीक्षाएं होती हैं उनमें ये फार्मूला काम नहीं आता है। उसमें क्या काम आता है, उसमें इस प्रकार की ये चीज़ और देखनी पड़ती है कि जहाँ पर एच से शुरू वर्ड हो और जहाँ पर ई यू ओ वाई ये सब से शुरू हो, तो उनके लिए कुछ अलग नियम है। ये नियम क्या है, मतलब जहाँ पर एच का अर्थ निकले, जहाँ पर एच का अर्थ निकले वहाँ पर क्या लगेगा, ए लगेगा। क्या लगेगा, ए लगेगा। और जहाँ पर एच लिखी हुई हो लेकिन बोली ना जाए, साइलेंट हो, तो वहाँ पर क्या लगेगा, एन लगेगा। सर कैसे, ये कुछ एग्जाम्पल, हाँ देखिए एग्जाम्पल, ये लिखा है HERO हीरो, इसमें एच का वर्ड, एच जो लेटर लिखा है उसका हम जो उच्चारण निकाल रहे हैं तो हा निकल रहा है हीरो, तो जो हीरो है तो हा निकलने के कारण इसमें क्या लगेगा, हमारा ए लगेगा। HOTEL होटल, होटल में हा निकल रहा है तो क्या लगेगा, इसमें ए लगेगा। और इसमें क्या है, एच साइलेंट होगा, क्या होगा, एच साइलेंट यदि हो तो उसमें एन लगेगा। जैसे कि AN क्यों लगेगा, इसमें लिखा ये हावर, पढ़ने को तो कुछ बच्चे पढ़ सकते हैं हावर, लेकिन हावर नहीं होता है, ये आवर होता है। आवर, आवर मीन घंटा। एयर, ये पढ़ने को तो हेयर पढ़ सकते हैं, कुछ लोग बच्चे हेयर पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पढ़ता है एयर, HEIR, एयर माने उत्तराधिकारी। मतलब इस वाक्यों में, इनमें जो है शब्दों में एच क्या है, साइलेंट है, एच इसमें बोली नहीं जाएगी। ऑनेस्ट मैन, ईमानदार व्यक्ति, इसमें जो है एच क्या है, साइलेंट है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जिसमें एच बोली जाए उनमें ए लगेगा, जिनमें ए साइलेंट हो उसमें एन लगेगा। और आगे देखिए, EUOY, ये शब्द से वाक्य कुछ शुरू होंगे। इन शब्दों से कोई वाक्य जब शुरू होंगे तो इनका उच्चारण यदि या यज्ञी, ये उच्चारण या यज्ञी या निकले तो उसमें क्या लगेगा, उसमें लगेगा ए, उसमें लगेगा ए। जैसे कि लिखा है यूनियन, यू लिखा हुआ है, इस नियम के हिसाब से तो एन लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हिंदी का जो उच्चारण निकल रहा है, जो हिंदी का व्यंजन बन रहा है यू, या यज्ञ वाला जो ये बन रहा है या यू, तो यहाँ पर लगेगा हमारा ए लगेगा, ए। ये एल चिल्लाहट, BAYELL लिखा बाई है तो वैसे भी इसमें लगना चाहिए, और यहाँ पर या निकल रहा है एल, तो यहाँ पर भी ए लगेगा। यार्ड, या निकल रहा है तो यहाँ पर भी ए लगेगा। और ये ओ, सर ये ए लगेगा कि एन लगेगा, इसमें एन लगना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पर ओ का शब्द वन आता है, वन, तो वा की वजह से यहाँ पर क्या लगेगा, ए लगेगा। वन लेग्ड मैन, एक पैर का व्यक्ति। यूरोपियन, यहाँ पे बच्चे काफ़ी कंफ्यूजन हो जाते हैं। यू यहाँ पर हिंदी उच्चारण निकालने पर ये इस तरीके से यूरोपियन निकलेगा, रोपियन। इस प्रकार यू देखकर हमें जो है ई के सामने ए ही लगाना है, ए यूरोपियन। उम्मीद है हमारा टॉपिक समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसी के साथ जय